प्रकरण में हम लोग स्मरण किए थे प्रिया प्रीतम के सुवर्ण डोल की लीला, अर्थात प्रियालाल सुवर्ण के झूला पे विराजमान होकर के और बड़े ही प्रीति पूर्वक दोनों गर्भहियाँ दिए हुए बैठी है और अगरवती श्री रंग देवी जो सब परिकर आठों सखी प्रिया प्रीतम को परिकर सहित बारी बारी से और भांति भांति से सेवा कर रही हैं। जैसा कि प्रकरण चलते जा रहा है, हम लोग स्मरण करते जा रहे हैं। आगे हम लोग स्मरण करेंगे रंग महल है और रंग महल का मंडल है। मंडल के ऊपर सुंदर कल्प वृक्ष की शोभा है और कल्प वृक्ष के नीचे सोने का झूला निर्मित है और प्रिया विराजमान होकर के संपूर्ण यावन मात्र श्री वृंदावन के संपूर्ण सखी परिकर सहित पशु पंछी भृंगी श्रेणी लता बंदरी आदि सबको आनंद के सागर में झूल झूल करके दोबारे में सखी को कृतार्थ कर रहे हैं और सखी वृंद प्रिया प्रीतम को बारी बारी से झुलौरा दे करके झोटा दे करके और कृत हो रही हैं। आगे हम लोग स्मरण करेंगे ये दो ज्योति जगमग जिया बसी
सुंदर सुंदर कोमल कोमल गलीचों पे विराजमान सहचरी विविध वाद्यंत्र को सजा करके और बड़े ही ताल, स्वर, लय, ग्राम, मात्रा, सस्वर प्रिया प्रीतम की मधुर यशावली को गान कर रही है, उनकी गुणों का गान कर रही है, सेवा पराशर की सेवा कर रही है और प्रिया प्रीतम सखियों के द्वारा बारी बारी से झुलाए जा रहे हैं और बड़ी ही अलौकिक शोभा है। हरितिमा से युक्त श्री धाम वृंदावन की शोभा है, पीछे सुंदर कुंज की शोभा है और ऊपर सुंदर कल्प वृक्ष की शोभा है और नीचे सुंदर वो झूला और अपार सखी वृंदों की शोभा है। समग्र सखी वृंद प्रिया प्रीतम की मुख रुख लेकर के अर्थात प्रिया प्रीतम की मुख कमल की माधुरी एक एक उनकी अदा को, एक एक शोभा को पान कर रही हैं और भारी प्रफुल्लित हो रही हैं और प्रिया प्रीतम परस्पर की शोभा को पान करके इनकी भी मोद की कोई ठिकाना नहीं है, हर्ष की कोई ठिकाना नहीं है। मतलब आनंद का सैलाब बढ़ रहा है श्री धाम वृंदावन में, रंग महल में और बारी बारी से सहचरी वृंद झुला करके और अपने देह धारण करने का फल ले रही है, अपने जीवन का फल ले रही है, नेत्रों का फल ले रही है। युगल सरकार की आगे हम लोग स्मरण करेंगे प्रिया जी की माधुरी को वर्णन करके दक्षिण भाग में विराजमान रसिक शेखर लाल जी की माधुरी शिख से नख पर्यंत वर्णन कर रही है। अब वो अधरान की दुति दसन दमकल झल चमका चौकन मन हरे कर्ण फूल कपोल अलके झलक लकीलो जन झरे। यहाँ तक हम स्मरण किए थे। आगे है छोड़ी गाल सुदेश मृग मद की कनी सोहत अति सुदेश बलबानिक बनी। लाल जी की ठोड़ी कैसी शोभा है, उसमें सुंदर पत्र की कैसी शोभा है और पत्र के मध्य में जो अजित शेखर लाल जी के चिरू प्रदेश में हल्का सा छोटा सा बड़ा सुंदर सा एक गाढ़ है, झील सी थोड़ी सी है और उसमें पत्र की रचना, उसमें श्याम परिजा की स्थापना तो कैसे मन को मोहित कर रही है, उनकी शोभा को पान करती है। फिर उससे नीचे लाल जी की सुंदर हृदय की शोभा है, कंठ की शोभा है, उसके आभूषण की शोभा है, उनका वो वर्णन करती है। उसके बाद फिर वर्णन करती है चिड़खटी प्रदेश की शोभा को हम लोग स्मरण करेंगे। काराना काराना काना काके यो ओरा काराना काके यो ओरा काराना काना काके यो ओरा काराना काना काके यो ओरा कटा का पाहू के भरे कटा का पाहू के भरे चला चलो मेरा को चला चलो मेरा को माने के चले माने के चले चला चगोनिया को नकाना माने चले चला
शेखरलाल जी की ग्रीवा की माधुरी और ग्रीवा के आभूषण को वर्णन करके, जैसे ग्रीवा में कंठश्री की शोभा है और हारावलिन की शोभा है, चौके की शोभा है, और जो हृदय पे विराजमान होने वाले उर्वशी नाम का आभूषण है उनकी शोभा है। उनको वर्णन करने के पश्चात नरसिंह शेखरलाल जी के सुंदर दोनों भुज मूल, दाहिना भुजदंड है, वाम भुजदंड है, उन भुजदंड में कितने सुंदर जो भव्य आभूषण हैं वो अलंकृत होकर के और सुशोभित हो रहे हैं। रुचिक शेखरलाल जी के भुज मूल में सुंदर जामा धारण कर रखी ठाकुर जी ने, अरुण वर्ण के सूक्ष्म वर्ण की जामा है, मैंने हल्के लाल रंग की जामा है और बड़ी चुस्त है, एकदम भुजाओं में चिपकी हुई है, एकदम सुगठित है, सुडौल है, सुंदर है। और उसके ऊपर भुजमूल में सोने का बना हुआ केयूर नाम का आभूषण। कर्ण माने दोनों, कर्ण में माने दोनों भुजदंड की भुजमूल है उसमें कर्ण कनक केयूर, कटक पहुंची भरी। कटक माने सोना होता है, सोने का पहुंची नाम का यहाँ करा देना, एक यहाँ केयूर, यहाँ केयूर, और इससे आगे जो मणिबंध है वहाँ पहुंची नाम का आभूषण। तो कर्ण कनक केयूर, दोनों भुजमूल में केयूर नाम का आभूषण है, और नीचे मणिबंध पे रसिक शेखरलाल जी के दोनों मणिबंध पे सुंदर सोने का नगों से जड़ा हुआ और सुंदर उसमें मीनाकारी है, सुंदर उसमें चित्राली उभरी हुई है, ऐसी सुंदर जगमगाती हुई सुंदर पहुंची की शोभा है। कर्ण कनक केयूर कटक पहुंची कभी छला, शगुनिया, शगुनिया कहते हैं कनिष्ठिका को, शगुनिया ने कनिष्ठिका को, या छोटी उंगली होती है उसको शिगुनिया कहते हैं, कनिष्ठिका कहते हैं, छोटी उंगली कहते हैं। इसमें छल्ला माने मुद्रिका नुमा, जैसे मुद्रिका होती है ऐसे इसमें, और अन्य उंगलियों में भी मुद्रिका है, जैसे कनिष्ठिका में मुद्रिका है, अनामिका में भी है, मध्यमा में भी है, तर्जनी में भी और अंगुष्ठ में भी। इन सब में सुंदर महावर लाल जी की करतली है, करपिष्ट है, उंगलियां हैं, और ऊपर सुंदर प्रत्येक उंगली प्रदेश में वो मुद्रिका है। छला छगुनिया पूर्व माने इसलिए सुसज्जित है, परिपूरित है, अलंकृत है, नखन मणि की छवि, और आगे जो मुद्रिका से आगे जो उंगलियों का जो अग्रभाग है वो सुंदर उसमें जगमगाती हुई नख पंक्तियों की शोभा है। और वो जब लाल जी एक हाथ से डाढ़ी पकड़ रखे हैं तो उनका बड़ा सुंदर दर्शन हो रहा है। जो प्रिया जी की कंधे पे पधरा रखे हैं, और प्रिया जी के हृदय देश के ऊपर जो सुंदर उल्टी क्यों दिखती है ना, जब प्रिया जी को पधरा रखे हैं तो उसमें केयूर की शोभा, मोती की शोभा,
छल्ला अर्थात मुद्रिकाओं की शोभा और नखपंक्ति की शोभा को जगमगाती हुई दृष्टिगोचर हो रही है। और प्रिया प्रथम झूल में उसमें इस छटा को देख करके श्री हरिप्रिया नाम की सखी है वो गान कर देंगे, पान कर देंगे। देखिए श्री धाम वृंदावन में ये नित्य बिहारी प्रिया प्रथम की सुंदर डोल पे विराजमान झांकी, ऐसी प्रिया प्रथम की झांकी को सखी पान करती है। एक नहीं, सखी सहस्रई है परिसेविताम सदा, हजारों सहचरी वृंद प्रिया प्रथम का परिसेवन कर रही है, उनकी परिचर्या कर रही है और बड़े ही प्रीति पूर्वक, बड़े ही प्रेम पूर्वक प्रिया प्रथम को झुला झुला करके उनकी एक एक छटा को दर्शन कर करके मुदित हो रही हैं, खुश हो रही हैं। और प्रिया प्रथम भी अपनी सखी को मुदित देख करके, आनंदित देख करके फूले नहीं समा रहे हैं। और जो झूला पे विराजमान प्रिया प्रथम बड़े कौतुक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, लीला की सृष्टि कर रहे हैं। मंद मंद मुख चांद्र के मुँह से ज्ञान सुहाई, मंद मंद मुख चांद्र के मुँह से ज्ञान सुहाई, मंद मंद तेरी मुझे ज्ञान सुहाई, मुझे कान सुहाई, सहज चकोरी तेरी सहज चकोरी सखियन के दियो करत सिराई, दियो करत सिराई, सहज चकोरी सखियन के दियो करत सिराई, सहज चकोरी सखियन के दियो करत सिराई। झूले पे विराजमान प्रिया प्रथम, खास करके जो प्रिया जो की ऐसी अलौकिक माधुरी बरस रही है, मंद मंद प्रिया जो डोल पे विराजमान इतनी खुश है प्रीतम के संग में, क्योंकि वो हंसी उनके अधरों पे अटखेलियां कर रही है, मुस्कुराती हुई लाडली जो, और मंद मंद मुख चंद्र की प्रिया जी के मुखचंद्र से मुस्कान रूप सुधा की वर्षा हो रही है। मंद मंद मुख चंद्र की मुस्कान सुहाई, वो मुस्कान क्या कर रही है, वो जितनी सहचरी वृंद है वो जो टकटकी लगा करके निर्निमेष नेत्रों से, अपलक नेत्रों से प्रिया प्रथम की डोल की माधुरी दर्शन कर रही है। तो मानो प्रिया के मुस्कान रूप सुधा की वर्षा करके सखिन के हृदय रूप सरोवर को भर रही है, सखिन के हृदय रूप सरोवर को पूरित कर रही है, मतलब आनंदित हो रही है प्रिया जी की मुस्कान रूप सुधा की वर्षा में भीज करके। मंद मंद मुख चंद्र की मुस्कान सुहाई, सहज, ये जो प्रिया जी की मुस्काने की जो शोभा है, मंद सस्ती की शोभा है, तो कोई परिस्थिति वसात नहीं है। प्रिया जी की अर्जनों पे हरदम पल पल में निरंतर मुस्कान रहती है, कोई दुख नहीं है, कोई श्रम नहीं है, कोई गम नहीं है, बस एक चीज है, सदा सुख विलसत ही, निरंतर सुख ही विलस रहे प्रिया बदन, निरंतर सुख की वर्षा ही कर रहे हैं, सदा सुख विलसत ही दिन जात, लहत नहीं उपलब्धता तनक अधिक अधिक, कभी भी इस सुख विलास से प्रिया बदन को प्राण नहीं हो रहे, उन्हें उदास नहीं हो रहे, और रुचि पैदा नहीं हो रही है, निरंतर रुचि बढ़ती जा रही है, निरंतर
आस्वादन कर रहे हैं, आस्वादन करा रहे हैं, भीज रहे हैं, भिजा रहे हैं, डूब रहे हैं, डुबा रहे हैं, पक रहे हैं, पका रहे हैं, सराबोर हो रहे हैं, सराबोर कर रहे हैं। तो इसमें प्रिया जी की सहज स्वाभाविक, जैसे स्वाभाविक हम लोग की जो है श्वास की जो गति है, निरंतर हम कोई काम करें, चाहे कुछ भी करें, चले उठे बैठे खाने पीने, तो स्वाभाविक हमारी नाड़ी धड़कती रहती है ना, नाड़ी और श्वास स्वाभाविक। ऐसे प्रिया जी का दिलों पे स्वाभाविक क्या रहती है? मुस्कान, नंद नंद मुस्कुराती रहती है, हंसती रहती है, खुश रहती है। तो वो मुस्कान प्रिया जी की सामान्य नहीं हो, क्या है, मानो अमृत के भी अमृत है, सुधा को भी मुधा करने वाली मधुर चीज है। वो प्रीतम सहित लाखों लाखों सखियां प्रिया जी की मुस्कान को देख करके शीतल हो रही हैं, तृप्त हो रही हैं, और उत्तर उत्तर पान करने की उनकी तृषा बढ़ती जा रही है। त्रिपति न हो तृषातुर चित्तवत, त्रिपति न हो तृषातुर चित्तवत, त्रिपति न हो तृषातुर चित्तवत, तू जहाँ श्री हरि प्रिया सहे, तू जहाँ श्री हरि प्रिया सहे। नित नव कुंज भवन में निरंतर रंग भवन है, रसद भवन है, वसुधा भवन है, रहस्य भवन है, अमृत भवन है, अमृत कला भवन है। इनमें जहाँ तहाँ प्रिया प्रथम कभी कहीं बिलस बिलस करके लीला रस की वर्षा करके और सखन को आनंद के सागर में डुबा रहे हैं। तो मंद मंद मुख चंद्र की मुस्कान सुहाई, सहज चतोरी सखियन को ये करत सिराई। इनसे एक प्रिया जी की ऐसी लीला सुधा को, रूप सुधा को, मुस्कान सुधा को पान करके सखियों का हृदय बड़ा शीतल हो रहा है, ठंडा हो रहा है, आनंद के सागर में डूब रही हैं, सुधी बुद्धि खो रही हैं। अब आगे की माधुरी है, पान भरे मुख चंद्र की, हे हाँ पान भरे मुख चंद्र की, मुझसे ज्ञान सुहाए। पान भरे मुख चंद्र की, मुस्कान सुहाए। मुस्कान उजारे, मुस्कान उजारे, हाँ पान भरे मुख चंद्र की, मुस्कान उजारे। पान भरे मुख चंद्र की, मुस्कान उजारे। चटकी चटकी चित चुभ रही, तन डारी। चटकी चित चुभ रही, तन डारी, तो जो मुस्कान है वो सखियों के हृदय में जाकर चुभ रही है, ऐसे जाकर के वो सुख की सृष्टि कर रही है कि वो हटाए से भी नहीं हट रही। अरे प्रिया जी की मुश्किल की शोभा है, माधुरी है, सहचरी में निमेश रत्नों से पान कर रही हैं, और प्रिया जी पान चर्वण कर रही हैं, लाल जो पान चर्वण कर रहे हैं, और दोनों की गजब अद्भुत मुस्कान है। वो सहचरी में उस मुस्कान सुधा को पीती जा रही है, और वो मुस्कुराती हुई छटा उनकी हृदय की रेखा जैसी कौंध जाती है, वो हटाने से प्यारी जो की मुस्कान बिजली सी कौंध जात। जैसे बिजली आकाश में कौंधती है तो आपके हृदय में छाप पड़ जाती है ना, तो आंख बंद करने में लगता है हृदय में कौंध रही है, आकाश मंडल में कौंध रही है। ऐसे अनंत गुनी सुख की सृष्टि करने वाली प्रिया जी की मुस्कान है, सखियों के हृदय रूप आकाश में कौंध रही है। पान भरे मुकुचंद की मुस्कान उजारी, चटके दी चित चुभ रही है, हो करत न टारी, हटाए से नहीं हट रही है। क्योंकि ऐसी ऐसी तो चीजें हैं
ये सखियों का आहार है, यही सखियों का जीवन है, यही रसिकों का जीवन है। प्रिया जी के रूप माधुरी, प्रिया जी की चार ढाल, लाल जी की चार ढाल, प्रिया जी की चित्रवन, लाल जी की चित्रवन, प्रिया जी की मुस्किन, लाल जी की मुस्किन, प्रिया जी की अधर उष्ट की छटा, लाल जी के दुष्ट की छटा, प्रिया जी के कपूल फलक की छटा, लाल जी के कपूल फलक की छटा, प्रिया जी की नासिका की माधुरी, लाल जी की नासिका की माधुरी, दोनों की भवों की माधुरी, दोनों की ग्रीवा की लटकन की माधुरी। नित्य निकट निहारिये छिनटारिये नहीं, श्री हरि प्रिया की ललित छवि, श्री हरि प्रिया की ललित छवि, कभी कौन भरने जाए, कभी कौन भरने जाए, श्री हरि प्रिया की ललित छवि, कभी कौन भरने जाए, श्री हरि प्रिया की ललित छवि, कभी कौन भरने जाए। निकट निहारी है, निकट निहारी है, निकट निहारी है, छिनतारी है नहीं तारी, छिनतारी है नहीं तारी, निकट निहारी है, निकट निहारी है, छिनतारी है नहीं तारी, प्रिया जी की जो परम प्यारी सखी है, जिनके लिए प्रिया जी कहती है कि तू मेरी श्री हरि प्रिया है, मन अनुसार कि हे हरि प्रिय, तू हमारी मन की गति को, मन की रुचि को देख करके चलने वाली है, तू अर्थात तू मेरे मन अनुसार, मेरी मन अनुसारनी सहेली है, मतलब मेरी रुचि को तू पढ़ करके हमारे हृदय की बात तो जानने वाली है। तो सो कहा दुलाव हरी, तो भी न कछु न के, हरि हरि प्रिय, तुमसे हमारी ऐसी कौन सी लीला है जो छुपी हुई है, ऐसी हमारी कौन सी रहस्यमय बातें तुम नहीं जानती है। ऐसी अपनी प्यारी सखी से श्री जी कहने अपने हृदय की बात कह रही है, और वो श्री हरि प्रिया सखी हम लोगों के लिए किनका प्रसाद दे रही है, कृपा प्रसाद दे रही है, निकुंज का दर्शन कराते हुए क्या कह रही हैं कि श्री हरि प्रिया की ललित छवि, ऐसी जो प्रिया प्रीतम की सुंदर सुंदर माधुरी है, मुस्कान की माधुरी है, केसावली की माधुरी है, सुंदर नेत्र कमल की माधुरी है, चरण विन्यास की माधुरी है, कर संचालन की माधुरी है, नेत्र संचालन की माधुरी है, भ्रू संचालन की माधुरी है, ग्रीवा की मटकन की माधुरी है, प्रिया जी की नीलांबर की माधुरी है, लाल जी की पीताम्बर की माधुरी है, उनकी धोती की, प्रिया जी की लहंगे की, फूलन की अंगिया ओजन पर फूलन अंग समा, फल फूलन की फलिया गोरी के गोरे गात, प्रिया जी की गौरांग जो गौर अंग की शोभा है। इस देखिए सखी यहाँ बीच बीच में सिद्धांत निरूपण करती है, रसमय सिद्धांत। वो क्या कह रही है, कहीं न परे शोभाया सुख की, 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 मेरे देखी दोते मुख की, देखी दोते मुख की। ये आचार्यों का हार्द है, ये आचार्यों का हार्द है। ये श्री हरिप्रिया से भी कह रही है कि कहीं न परे शोभाया सुख की, जो प्रिया प्रीतम की मुखार बिंद की शोभा है, उनकी मुख कमल की मुस्कान की शोभा है, दोनों की बदरान की शोभा है,
मुख कमल की माधुरी है, अधर बिंब की माधुरी है, दशरथ की चुलसन है। तो कह रहे ये जो माधुरी है, ये शोभा है, ये जो सुंदरता है, ये जो छटा है, ये इतनी सुंदर है, इतनी मादक है, इतनी आह्लादकारी है कि बस ये बात देखे ही बनती है। जीव इसको कहने में अपने को असमर्थवती पाती है। मैं कहने में इस माधुरी को कह नहीं सकती। कहीं न परे शोभाया सुख की, तो क्या करे? तो कह रही है मेरे नयन को सर्वसधन, मुझसे पूछो। तो श्री हरिप्रिया से कह रही है कि हमारी बात पूछो। तो मेरा सर्वस्व धन, सबसे बड़ा वैभव, सबसे बड़ी हमारी संपत्ति क्या है? जीव देख द्युति, मैं प्रिया मुख कमल की माधुरी को देख करके जीती हूँ। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा वैभव है, सबसे बड़ी संपत्ति। ठीक है, ये रहस्य है, ये निकुंज का रहस्य है। मानो वो संकेत कर रहे हैं, हे साधक वृंद, हे रसिक जन, हे वैष्णवगण, हे भक्तगण, हे संत महात्मागण, हे साधुगण, तुम हमारी प्रिया की शरणागति को ग्रहण करके और इनकी जैसे हम इनकी मुख कमल की माधुरी को निरंतर निहारते हैं, तुम भी अपने हृदय रूप कुंज में प्रिया प्रतम को विराजमान करके, और अगर सुखी होना चाहते हो, आनंदित होना चाहते हो, इस दिव्य देश में निवास करना चाहते हो, इस प्रेम नगर के डगर में जाना चाहते हो, तो प्रिया प्रतम की मुख कमल की माधुरी को बारंबार निहारने की चेष्टा करो, कोशिश करो। इससे बड़े ही तुम सदा सर्वदा के लिए सुखी हो जाओगे। जैसे हम सखी वृंद अत्यंत सुख की सिंधु में अवगाहन करती रहती है, हमें कभी दुख नहीं व्यापता है, उसकी गंध भी कभी नहीं व्यापती है, ऐसे तुम भी सदा सर्वदा के लिए आनंद के सागर में कहीं न परे शोभाया सुख की, कि उस सुख को हम तुम्हें बता नहीं सकते। तो आप क्या करती हैं? तो बता रही हैं कि मेरे नयन को सर्वसधन, जीव देख द्युति। इसका परिणाम क्या होता है? तो कह रही हैं कि इसका परिणाम ये होता है कि सबसे अरुचि हो गई, सबसे अरुचि हो गई। और कछु भावत नहीं जिय में, इसके अतिरिक्त और कुछ हृदय में भाता नहीं है। और कछु भावत नहीं जिय में, और कछु भावत नहीं जिय में, लगी रहो लगी कराही दुख की, लगी रहो प्रिया प्रीतम की मुख कमल की सुंदरता रूप सुधा के सिवा, उस आसव के सिवा, उस द्रव्य के सिवा कुछ रुचता नहीं है, और जगह से अरुचि रहती है। बस एक ही प्रिया प्रीतम के मुख देखने की, प्रिया जो मुस्कान देखने की लगन लगी रहती। लगी रहो, लग मने लगन, लगी रहो लग इकयाही, मैंने प्रिया प्रीतम की ओर हमारी आंखें, वृत्तियां, चित्त, मन, बुद्धि हमेशा इसी तरफ दौड़ती रहती, ऐसी लगन लगी रहती है, ऐसी हमेशा सुख की धारा में हमारी जो वृत्तियां भागती रहती हैं, और प्रिया प्रीतम उसको सराबोर करते रहती है। रत्न सिद्धांत कि मानो प्राकारांतर से सखी वृंद, सखी रूपाचार्य जो है हमें आदेश कर रहे कि हे सागर, तुम भी बारंबार प्रिया प्रथम की रूप माधुरी को निहारो, और जीभ पे नाम और मन में नेत्रों में प्रिया प्रथम की रूप माधुरी। अब आगे वर्णन कर रहे जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राम। ए हाँ छवि मन की अति पवि, कटि निकट पटु काजल कसी। हाँ छवि मन की अति पवि, कटि निकट पटु काजल कसी। दो और छुटी रहे छोर, दो और छुटी रहे छोर,
अति मनोर बंसी बरकसी और छुटे रहे छोर अति मनोर बंसी बरकसी आचभी मन की गति भवि कटि निकट बटुका जरकसी आचभी मन के अति भवि कटि निकट बटुका जरकसी और छुटी रहे छोर अति मनोर बंसी बरकसी और छुटी रहे छोर अति मनोर बंसी बरकसी कनक कनक के जोर कटक पहुंची कवि छला छगुनिया पूर नखन मन की छवि। नख पंक्तियों की जो उज्जवल वर्ण की कांति बड़ी मन को आनंदित कर रही है, रस के सागर में डुबा रही है। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। छवि मन की अति फवि कटि निकट पटुका जरकसी। लाल जी की कटि प्रदेश में सुंदर पटका की शोभा और दो ओर छूटे रहे छोर ही छोर अति मरोड़ बंसी। देखिए लाल जी ना उनको धोती पहनाई है और धोती के ऊपर एक फेंट सी कसती फेंट होती ना जो गमछा जैसे होती है और छोटी सी और उसको ऐंठ करके बांधती है नाभि के नीचे ऐंठ के बांधती है और उनकी सुंदर ये श्रोणी फलक को ढकता हुआ सोनी फलक है ना तो थोड़ा नितंब को ढकता हुआ होता है, धोती के ऊपर को बांधती है, बड़ी सुंदर लगती है। आप कहीं चित्र में देखिएगा धोती पहन रखी है और एक कटी में एक हरे रंग की है एक बांध रखी है और उनको बांधते यहाँ ऐंठ करके यहाँ बांधती है यहाँ और उसमें मरोड़ खोस रखी है क्या बंसी मरोड़ मैंने ऐंठ करके और बांधी है और उसमें बंसी खोस रखी है, वही छठा है। दो और छुटी रहे छोर अति जब उसको माने दो ये जो फेंट है इसके दो किनारे होते हैं ना तो वो उसकी सुंदर दो छोर है, दो किनारे हैं और उसमें वो बांधने की शोभा एंड के जो बांधी गई है फिर धोती की शोभा फिर कटिकोंदनी की शोभा और ऊपर की सुंदर फेंट की शोभा और उसको बांधने के मरोड़ करके जो बांधी गई है तो बांधने की जो कला है उसकी सुंदर सखी के चित्र को चुरा दी और उसमें जो एक सुनहरी जो बंसी खोसी गई है उसकी अलौकिक छटा है और ये सामने झूलती हुई जो प्रिया प्रीतम की माधुरी है तो खास करके अभी जो आस्वादन कर रही है वो लाल जी की माधुरी आस्वादन कर रही है तब की ये छटा है कि छवि मन की अति फवि कटि निकट पटुका जरकसी मतलब जनी जरावदार सोने की तार है, छोटे छोटे नग हैं, उनकी सुनहरी किनारी है और सुंदर सुंदर छापे हैं और उसमें सुंदर मोतियों की डलियां हैं। जितनी भी है आप कहेंगे कि भाई ये तो मोतियों की डलियां चुभती होंगी, वो चुभने वाली वो जो मृतलोक की होती हैं वो कठोर होती हैं और जो प्रिया प्रीतम के धाम में होती हैं वो कोमल होती हैं, वो सुखद होती हैं, दुखदायी नहीं होती। तो छवि मन की अति भवि कटि निकट पटुका जरकसी दोहर छुटी रहे छोर अति मरोड़ बंसी बल कसी। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। कांची कंचन की एकटे कांची कंचन की एकटे हत सुगटे सो हत सुगटे पाटी रतन की पाटी रुचिर निगटे रुचिर निगटे
कांची कंचन की धोती गोबर के ऊपर सुंदर कांची मन होती कटी कौंधनी, कांची माने कटी कौंधनी। कटी प्रदेश में कांची की शोभा है, कांची कंचन की। और किसकी है? तो सोने की बनी हुई है, लड़ीदार है, शुद्ध घंटिकाएं हैं और उसकी जो कमर में बनती है ना, वो जो कमर बेल्ट जैसी, वो सोने की बनी हुई, उसमें सुंदर सुंदर घाट बने हुए हैं और घाट में नग उसमें जड़े गए और सुंदर लड़ियाँ उसमें उनकी शोभा। आगे बांधने के लिए जैसे डोरी होती है ना, उसमें डोरी फुंदने हैं, डोरियों में फुंदने लटके हुए हैं, तो वो बड़ी उनकी सुंदर शोभा। वही कह रही है कांची कंचन की कटी, माने सोने से निर्मित लाल जी की कटी प्रदेश में कटी कौंधनी की शोभा है। और सोहत सुगटी, उसमें बड़े सुंदर सुंदर घाट बने हुए हैं और घाटों में नग का जड़ाव किया गया है। और जब धोती के ऊपर वो जो बांधी है कमर में, तो उनकी बड़ी ही रंग बिरंग की शोभा वो जगमगा रही है। और उसमें पट्टी रत्नन की रुचिर चुन्नी, रुचिर मन होता है प्रकाशपूर्ण। रुचिर शब्द का दो अर्थ होता है। रुचिर माने एक होता है टेस्टी, टेस्टी माने सुस्वादु, और एक रुचि माने प्रकाशपूर्ण, कांतिपूर्ण, मतलब बड़ी उनसे सुंदर दिव्य दिव्य मन को हरण करने वाली, नेत्र को हरण करने वाली उसकी कांति छिटक रही है, प्रकाश छिटक रहा है, जो कि ऐसा लगता है कि लाल जी की कटी प्रदेश में वो मणि में दीपावली जल रही है। क्या मणि में? जैसे दीपावली में लटकाते हैं ना दरवाजे पे, चाइनीज होती है, कैसे वो जल्दी रहती है रंग बिरंगी, वैसे जालदार उनके कटी प्रदेश में सुंदर, मैंने उससे अद्भुत अनंत गुणी सुंदर मधुर प्रकाश वाली उनकी कांची रुचि मैंने प्रकाशपूर्ण है, वो जगमगाती हुई। तो ऐसा लगता है फिर आई दीपावली, ऐसा लगता है कि कटी प्रदेश में दीपावली जल रही है। दीपावली दीपों की पंक्तियां, मैंने दीपक कैसे? मणि में दीपक, दीपक दो तरह के होते हैं, एक मणि में और एक तैल के बने हुए होते हैं, तैल बाती और दीपक। तो गिरी आई दीपावली, जुरी आई दीपावली मनो दीपन की मान। तो आगे मन कर रहे हैं पटी रत्नन की रुचिर चुन्नी जटी, ए हाँ जटी चुन्नी विचित्रता सो मुक्त जाला जगमगे, 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 मगतोल कुंदनी यति पवि छवि देखी छवि छवि डगमगे, मगतोल कुंदनी यति पवि छवि देखी छवि छवि डगमगे, छवि देखी छवि छवि डगमगे, छवि देखी छवि छवि डगमगे। जटी चुन्नी विचित्रता सो, मैंने वो जो कमर बेटी है, कमर कौंधनी है, उसमें जो कमर में जो बेल्ट नुमा है, उसमें सुंदर घाट है और उसमें नाना रंग की वो चुन्नियाँ मणियाँ नल जड़े हुए हैं और उनमें मुक्त जाला माने मोतियों की लड़ियाँ वो शोभा पा रही लटक लटक करके, जैसे बंधनवाल मारते हैं ना, तो बंधनवाल भी लटकते हैं, ऐसे कमर की जो कौंधनी है उसे बंधनवाल धोती के ऊपर, जंघे के ऊपर, श्रोणी फलक के ऊपर और आगे पीछे सुंदर उजाला, उसमें छोटी छोटी घंटियां हैं, वो बड़ी सुंदर शोभा उनकी हो रही। तो मुक्त जाला जगमगे मगतूल फुंदने, तो जो वो कॉन्पेटी है, तो बांधने के लिए डोरी होती है ना, तो डोरी में फुंदना में झब्बा झब्बा सो स्तंभ जैसे वो नाभि प्रदेश के नीचे धोती के ऊपर बड़ी उनकी सुंदर शोभा हो रही है। मगतूल फुंदने मरे रेशम के फुंदे, मगतूल कोमल कोमल रंग बिरंगे वो आगे लटक रही है। मगतूल फुंदनी, मगतूल फुंदनी अति भवी छवि देखी छवि छवि, जिसको हम लोग सुंदरता कहते हैं, माधुरी कहते हैं, शोभा कहते हैं, लावण्य कहते हैं, माधुर्य कहते हैं। तो प्यारे की ऐसी कटी कौंधनी की शोभा
को देख करके वो छवि जो है सुंदरता, मानव मूर्तिमान सुंदरता है, वो बेचारी लजा रही है, थरथरा रही है, कांप रही है कि सचमुच में लोग बाग ने हमें झूठ मूठ को सुंदरता नाम रख दिए। सौंदर्य तो प्यारे की कमर पेटी में, इसमें बाकी में सौंदर्य, लावण्य, सुंदरता, मधुरता, शोभा, जुनाई, लुनाई किसमें है? लाल जी की कमर कौंधनी में है। तो बेचारी छवि मैंने सुंदरता जो है, छटा मैंने लजा रही है, मूर्तिमान छटा उनकी शोभा को देखकर। मगतूल फूंदनी अति भवी, छवि देख, छवि माने इनकी छवि को देख के, जो छवि नाम की मूर्तिमान छवि है, वो बेचारी शर्मा रही है, लजा रही है, दांत पर उंगली लगा रही है। जो सरकार की लाडली लाल आगे स्मरण करेंगे। सोथरी सोथरी सोथन सोथरी सोथन अरुण सुहाया नखमणि अरुण सुहाया तैसे ही पद सुथरी सूथन पान। सूथन कहते हैं पैजामा को, पैजामा को सूथन कहते हैं। तो उसको ऐसी सुथरी माने स्वच्छ है, निर्मल है, माने गंदी मैली नहीं है, बड़ी सुगंधी से युक्त है। और बड़ी ही लाल जी जो धोती तो पहन रखे उसके नीचे सूथन में पैजामी है, और वो तो बड़ी ही चुस्त है। उनके पिटरी की गर्म मंडल की मानव शोभा उभर के उसे ये जो प्रिय धारण करती है ना, अटी रहत अतरौटा ओटन तदपि मचावत अटी रहत अतरौटा ओटन तदपि मचावत जे हरि नूपुर चरण पृष्ठ पर रत्न जटित पदपान अनवट बिछियन की छवि देखत मोहत रसिक सुजा। प्यारी जो कि अनवट एड़ी प्रदेश की गोरी की एड़ी लाल गज चाल चलत जो बन मधुमाती चंपक बीच चंपक बरनी। तो प्रिया जी की इस शोभा जैसे इनकी शोभा है, ठीक ऐसी सुथरी सूथन प्यारे की कटी प्रदेश में धोती के अंदर सुंदर पैजमी है, उनकी बड़ी सुंदर शोभा है। और वो पिंडली आदि के नीचे वो दिख रही है, और वो मैंने शुक्ल वर्ण की नहीं है, रंग बिरंगी है, अनेकों सुंदर वो रंग की है।
और बड़ी उनकी चरण कमल में उनकी शोभा पा रही है। और सुथरी सूथन हम नहीं कहते, साफ सुथरा कहते हैं ना, साफ सुथरा बने इसे हम लोग युक्त शब्द बोलते हैं कभी कभी। अरे पल पल में, चलते चलते, खाते खाते, आते आते, साफ सुथरा। साफ का मतलब वही, सुथरा का मतलब वही है। कपड़ा लत्ता क्या कहते हैं, कपड़ा भी वही, लत्ता भी वही। ऐसे सुथरी सूथन में, सुथरी मतलब बड़ी सुंदर है, साफ है, सुगंधी से युक्त है, स्वच्छ है, निर्मल है और मन रहित है और उनकी सुंदर वो शोभा पा रही। सुथरी सूथन कहाँ है तो पाँव में, और उसके ऊपर क्या है, कटी कांधनी के नीचे जो लाल जी के जो गुल्फा प्रदेश है पैजमी के ऊपर, उसमें क्या है नूपुर। सुथरी सूथन पाँव, नूपुर आभरण, जो आभूषण है लाल जी के गुल्फा प्रदेश में, और नूपुर नाम का आभूषण दान कराएंगे, उनका दर्शन हो रहा है। सुथरी सूथन पाँव नूपुर आभरण, नखमणि अरुण सुहाय। आगे सुंदर लाल जी की चरण पृष्ठ है, चरण कमल की शोभा है, और अंगुष्ठ प्रदेश है और उंगलियां हैं दोनों चरणों में। तो उनमें सुंदर जो उंगलियां हैं उनकी सुंदर चमचमाती हुई और अवरंजित नख पंक्तियों की शोभा है। सुतरी सूथन पाँव नूपुर आभरण, नखमणि अरुण सुहाय। कैसे ही जैसे उनकी नख पंक्तियां अरुण वर्ण की दृष्टि गोचर हो रही है, वैसे ही लाल जी के चरण तली का भी दर्शन हो रहा है। बड़ा सुकोमल है और अरुण वर्णता, अरुण वर्ण की उनकी माधुरी है। नखमणि अरुण सुहाय, तैसे ही जैसे नख पंक्तियां अरुण वर्ण की हैं, लाल लाल हैं, वैसे ही लाल जी की चरण तली भी अरुण वर्ण की है। तो देखिए इसमें जो वर्णन किया गया है, सखी जो गान करें, प्रिया जी के चरण से लेकर लाल जी के चरण तक, प्रिया जी के चरण से लेकर माधुरी मस्तक तक, चंद्रिका तक, और लाल जी के मुकुट से लेकर के प्रिया जी की भी चरण तले में है ना ये दो झूम नहीं डोल सुबरन की, बलि जाऊं चरण की। ऐसे लाल जी के यहाँ भी चरण की माधुरी आ गई। चरण की बलि जाऊं अली अरुणई तरवन की। ठीक ऐसे ही नखमणि अरुण सुहाय, तैसे ही पद तरम। ऐसे लाल जी पर तली का भी झूलती हुई, जब लाल जी झूलने के समय तो उसकी पर तली का भी दर्शन हो रहा है। पद तरन तैसे ही बरन के पुनि रंग महावरी। पद तरन तैसे ही बरन के पुनि रंग महावरी। पद तरन तैसे ही बरन के पुनि रंग महावरी। पद तरन तैसे ही बरन के पुनि रंग महावरी। आनकत सिकत नके कभी थोड़ी द्वारी सावरी। 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 कभी थोड़ी गोरी सावरी। कभी थोड़ी गोरी सावरी। इस सोने के डोल पे विराजमान प्रिया जो के नख से सिख और लाल जी के सिख से नख पर्यंत दोनों की बड़ी सुंदर, मैंने गौर श्याम अभिराम विराजे। नयन चकोर विलो की बदन से आनंद सिंधु मगन में विराजे। जैसे चकोर जो है चंद्रमा की किरणावली को उससे रश्मियाँ निकल रही, उनको पान करके उन्मत्त रहता है, शुद्ध बुद्धि खोया रहता है। ठीक ऐसे ही प्रिया जी की ऐसी मुखचंद्र की माधुरी। गोविंद लोचन वितृत चकोर तेजम। गोविंद के लोचन रूप चकोर के लिए मानो प्रिया जी के मुखारविंद की जो शोभा है, लावण्य है, जो सुधा है, और लाल जी के नृत्य रूप चकोर के लिए मानो पेय पदार्थ। उसको लाल जी की आंखें आस्वादन कर रही है। प्रिया जी की आंखें रसिक से लाल जी की जो वृंदावन कला नाथ और हृदयानंद
वर्धन अंते क्या है हृदयानंद वर्धन मैंने प्रिया जी के मुख चंद्र की माधुरी ऐसी है जिसको लाल जी के नृत्य रूप चकोर पा करके उसको पान करके और पान करके हृदय में आनंद वर्धन होता है। उसको पान करते हैं निहारते तो क्या होता है हृदय में जैसे हर एक कार्य कर्म का फल होता है ना, क्रिया का फल होता है। भोजन करेंगे तो क्या होती है तृप्ति होती है, भूख विदा होती है और ताकत प्राप्त होती है। उसका फल क्या हुआ ताकत, भूख विदा हो जानी, क्षुधा की निवृत्ति हो जानी, उसका फल। ऐसे ही जब प्रिया जी की रूप माधुरी को लाल जी पान कर रहे हैं तो परिणाम क्या हो रहा है आनंद वर्धन होगा। ऐसे ही रसिकनी लाडली जो प्रिय प्यारे के रूप मुखचंद्र की माधुरी को पान करें उनके हृदय में आनंद वर्धन होगा। इसी को कह रहे हैं कि वृंदावन कला नाथो हृदय आनंद, दोनों के हृदय में आनंद की फौज, आनंद की लहरें उठ रही हैं। कि क्या है रूप की खूबी है। श्री वृंदावन धाम में सेवत रूप ही रूप, श्री धाम वृंदावन में रूप की मारे बस रूप ही रूप है। सखी रूपवती है, झूला रूपवान है, और डाणी रूपवती है, वो खंबे रूपवान है, चकोर रूपवान है, गलीचे रूपवान है, वो जो सौ सामग्री सब रूपवती है। सखी रूपवती है, लाल जी रूपवान है, लता बल्लरिया रूपवती है, ध्रुवराज रूपवान है, आकाश मंडल रूपवान है, अवनी रूपवती है, हवा जो बह रही है शीतल मन सुगंध वो भी चमत्कृति में डालने वाली है। सब जगह क्या है रूप ही रूप। श्री वृंदावन धाम में सेवत रूप ही रूप निहारना है तो आ जाइए वृंदावन में। और ऐसे नहीं अंतर्मुखी होकर बाहर नहीं देखना, बाहर देखने तो मारे जाएंगे, बाहर देखने आगे बाहर बाह्य छठा भीतर है अंतर्मुखी आ समाधि के भीतर भीतर आ। उसके बाद फिर प्रिया जी के मुख कमल की माधुरी, रंगदेवी जी के मुख निहारिए, सुदेवी जी के मुख निहारिए, सुखिनी की रूप विभ्राणामत्कुस्तटे कंचुकपटम प्रसादम स्वामिन्यः कर्तव्यदत्तम प्रणेतः चिताम नित्यम पार्श्वे विद परिचर्यैक चित्राम। किशोरी जी ने हमें सुंदर वस्त्राभूषण दिनी है, उसको धारण करके हम प्रिया जो की परिचर्या में उपस्थित चंवर डोर रही है, बिजना से प्यार कर रही है, ताम्रदान ले रही है, इधर दान ले रही है। और प्रिया जी की सब प्रसादी वस्त्र भी आभूषण भी सब कह रही है साधक ऐसी छठा तो वृंदावन वास करता तो निहार ऐसी माधुरी का चिंतन किया कर, ऐसी शोभा का चिंतन किया कर। विभ्राणामृतपटे कंचुकपटम प्रसादम स्वामिन्यः स्वकरतलदत्तम प्रणेतः। प्रिया जल्दी से करके अपनी सखी को वस्त्र आभूषण की सखी धारण कर गई उन्हें तो धारण करके आ जाती और परिधान की जाती है। प्रिया जी की सेवा में उपस्थित है और प्रिया जी के बगल में खड़ी होकर के उनकी सेवा करती है। स्वकरतलदत्तम अपने करकमल से दे रही है ना, वो कहाँ है स्थिताम नित्यम पार्श्वे, प्रिया जी के बगल में खड़ी है बंधन करके और प्रिया जी की सेवा कर रही है। परिचर्या के चतुरा, परिचर्या में बड़ी कुशल है, वो अनाड़ी नहीं, ऐसी नहीं है कि काजल लगाने में नहीं आती है, मेहंदी से रचना करने नहीं आती है, माला बनाने नहीं आती है, कौर देने नहीं आती है, ऐसी बात न, बहुत कुशल है, निपुणा है। सकल कला संपूर्ण साथी काहू विधि करना ही किसी प्रकार से और निपुणा नहीं है, अयोग्या नहीं है, चाहे कैसी भी सेवा हो प्रिया जी की। जिसे लगता है नहीं कहते पेट में सीख आया है, कहते हैं ना कि पेट में सीख करके ऐसे ना सीखी सिखाई, फिर भी कभी कभी प्रिया जो उनको शिक्षा भी देती है ना, शिक्षा भी देती है। मोदगादि विधि है श्रीखंड निर्दर्शना, कभी चंदन घिसने को शिक्षा देती है, कभी मोदक बनाने को, कभी वस्त्र बुनने को, कभी माला बनाने को। कभी ऐसा होता है कोई सखी है वो चंदन घिस रही है, सुंदर मणि में पट्टियां है, उस पर चंदन की काष्ठ है और उसको चंदन घिस रही है। तो प्रिया जो ने प्रिया जो सखी जी समझा रही है तो देख रही है बहुत वो जल्दी जल्दी घिस रही है, तो कहते नक डर जाइए, उसको लेके प्रिया जो देखती है चंदन, उससे कि तो बावरी है ये का
जी इतने दरदरा चंदन बताए प्यारे को किस कहते यूं नहीं देखती हूँ, फिर घीस के उसको दिखाती हूँ, ऐसे महीने घीस। श्रीखंड निर्घर्षणा, श्रीखंड माने चंदन, निर्घर्षण माने घर्षण करते हैं। तब प्रिया घीस करके दिखाती, फिर कहते तो छोटी है, देखो कितनी कोमल है, बता तू ऐसे करेगी। तो प्यारे के कोमल विग्रह में कैसे लगे चुनेगा ना। दूसरा तो कोई माला बना रही है, उनको शिक्षा रखती है। अरे वृंदावन अनेक तरह की लीलाएं अनेकों तरह की हैं। तो पार सगे विविध परिचर्या के चतुराम किशोरी महात्मानम किमी सुकुमारी कले। मैं अपने को किशोरावस्था की हूँ, मैं प्रिया देवी की प्रिय हूँ, सखी हूँ। इस प्रकार प्रिया देवी प्रसादी वस्त्र आभूषण को धारण कर रखी हूँ और परिचर्या की सामग्री लेकर के उसके पार्श्व भाग में खड़ी हूँ। ऐसे अपने को मैं कब देखूंगी, कब अपने को निहारूंगी, कब अपने को पाऊंगी। तो यहाँ तो सखी उपस्थित हैं और सेवा कर रही हैं। आगे की जो माधुरी अनुस्मरण करेंगे। पद तरंग तय से वर्ण के पुण्य रंगे रंग महाबली, मैंने जैसे लाल जी की नखपंक्तियां अरुण वर्ण की हैं और इतनी होती हुई भी उनको महावर से उनका मनोरंजन किया गया है। और नहीं होते अरुण जी और लाल जी जब झूल में प्रिया जी के संग में तो चरण पीठिका पे चरण पधराई है, तो वो जब यूँ झूलते हैं तो चरणों का आगे उठा हुआ था, चरणों का दर्शन, चरण तली का दर्शन हो रहा है। तो वही गान कर रही है कि पद तरंग जैसे पद तरंग तैसे ही वर्ण के रंगे रंग महावरी नख तेसी कसी कते नखे छवि कवि गोरी सांवरी। मैंने प्रिया जी की मैंने गौरांगी लाडली की गौर छटा और प्यारे के देह की श्यामली छटा, ये दोनों जो गर्मिया जी विराजमान है वो झूल रहे हैं। तो बड़ी ही सुंदर छिटक रही है, शोभा पा रही है। दोनों जोड़ी की माधुरी डोल में शोभा पा रही है। ऐसा कि जब बलिहार लेती हैं, त्रिन तोड़ती हैं और जय जयकार कर रही हैं और इनकी माधुरी को पान कर रही हैं। और आगे की शोभा कैसी है उनको हम लोग स्मरण करेंगे। गुरु सरकार की जय हो, लाडली लाल की जय। जय जय। मांदा 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 मुझसे क्या आता, मांदा मांदा मुझका आता, मांदा मांदा मुझसे क्या मांदा मांदा मुझका आता। भुज अंग सन दिए मंद मंद मुस्कुराते हुए झूल रहे हैं, लेकिन अदा कैसी है तो दोनों एक दूसरे की अंश पे भुजा पधराए हुए हैं। अंश पे दोनों की भुजन की शोभा, मंद मंद मुस्कुरात भुज अंग सन दिए। और क्या कर रहे हैं तो कह रहे कि करत परस्पर बात, मौन नहीं है, क्योंकि ये दूल्हा और ये प्रिया और ये प्रीतम, ये लाल और ये गली, ये लाडली, ये नागौर और ये नागरी, ये श्याम और ये श्यामा, ये भला चुप होने वाले कपड़े। और दोनों बंद बात मुस्कुराते हुए बतला रहे हैं। क्या बतला रहे हैं? रंगीली करत रंगीली बात, सुन सुनी नवल रसिक मनमोहन, फिर लग जा चिते चिते मुख मधुर माधुरी पुरजन सो लपटा। रंगीली करत रंगीली, रंगीली मने रंगीली प्रिया जो, और रंगीली मने रंगीली बात मने प्रेम भरी। रंगीली मने लाडली जो, और एक रंगीली मने इसे कह रहे भाई पर कुछ बात करते हैं ना, वो राजनीति की बात करते हैं, ये बात करते हैं ना संसारी बात करते हैं। और एक बड़ी रंगीली बात करते हैं। रंगीली बात मने प्रेम भरी स्नेह भरी बात। रंगीली करत रंगीली बात, उसका परिणाम क्या होता है? जब प्रिया जी के मुख से अमृत की धारा निकल रही है
और लाल जी के करुण रूप जीवन में जब प्रवेश करती है और जाके हृदय रूप सरोवर को भरती है वो ऐसा परिणाम होता है कि तन मन रहना उस मिठास, उस मीठी वचनामृत की माधुरी को श्रवण करके ऋषि शिखरलाल जी को लखी धीरज रहो ना, उनका धैर्य टूट गया है, टूट जाता है, छूट जाता है। तो मंद मंद मुस्कुरात भुज अनसन दिए करत परस्पर बात श्रीया जी लाल जी से लाल जो लाल जी की तो बात है। ये अली प्रिया बदन अम्बुज रस अटके अनतन जब तब दुखत पलक संपुट लट अतियातुर अतिलास लंपट लव निमेश अंतरते अलप तलप ये अली प्रिया बदन अम्बुज रस अटके अनतन। बाकी किसकी बात है? लाल जी की बात, लाल जी की बोलन है। तो ये वार्तालाप ऐसे रंगीली कभी प्रिया जो कहते तो उनको सुनते हैं, लाल जी बोलते हैं तो प्रिया जी को पान कर रहे हैं। तो तरता परस्पर बात करता परस्पर बात अति अनुराग मैंने हृदय जो है परस्पर के अनुराग में भीग रहा है। अनुराग में भीगा हुआ हृदय क्या करेगा? अनुराग से निकलेगा, प्रेम नहीं तो निकलेगा। तो हृदय दोनों का जो है परस्पर के प्रेम में शराबोर हो रहा है। और वैसे ही दोनों इसके विशेष कल चर्चा करेंगे, दोनों की बतरस की चर्चा करते हैं। कैसी कैसे दोनों की देखिए लाल श्री ठाकुर जी की वाणी है। ठाकुर जी कह रहे हैं प्रिया जी की चिमुक प्रलोभन करते हुए कि जीवन मेरी हो बिहार में जीवन मेरी हो। क्या कहें हो? यू आर माई लाइफ। क्या कह दिया? आप मेरी जीवन, यू आर माई हार्ट। सब कह जीवन मेरी हो बिहार में जीवन मेरी, सब कुछ हो। ये मैं श्वास चलता है, श्वास सदा प्राण प्रतिपालन हो बलियारी बलि जाऊं तेरी परमाधार। ऐसी श्यामा आधार समझते हैं ना, जैसे हम लोग बैठे हुए हमारा आधार क्या है? पृथ्वी है ना। अगर ये हट जाए तो कहाँ जाएंगे? तो लाल जी कह आप मेरी आधार हो। आप मेरी क्या हो? आधार हो, परमाधार प्रेयसी श्यामा। आप श्यामा जी हो, आप मेरी प्रेयसी हो, आप मेरी सर्वस्व हो। परमाधार प्रेयसी श्यामा सहज स्वरूपा एरी एरी लाडली ए बिहारिन। तू मेरी क्या है? सर्वस्व है। तू मेरी जीवन मूर्ति है। तो बड़ी सुंदर सुंदर बात है। प्रिया जी कहती हैं मुही सुहाई लागत लालिया तेरी। ये प्यारे ऐसी आपकी चेष्टाएं मुझे बहुत रुचिकर, बहुत सुंदर सुंदर बातें है। कल स्मरण करेंगे। दुआ सरकार की लाडली लाल की श्यामा श्याम की प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी।